बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन अज़हर मशवानी लापता हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। उनको घर के बाहर से अगवा कर लिया गया है। उनकी अहलिया बहुत परेशान है। उन्होंने भी इस हवाले से बात की है और तहरीक इंसाफ के तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड, नंबर 1 ट्रेंड इस वक्त यही बना हुआ है, अज़हर मशवानी कहाँ है, अज़हर मशवानी को रिहा करो। अब आप ये देखें कि हर तरफ अब इतना खौफ फैल चुका है कि छापे मारे जा रहे हैं, ताकि यकुम रमज़ान को भी नहीं बख्शा जा रहा कि जी कोई लोग हैं, मुखालिफिन हैं, उनके घरों पर छापे, ख़वातीन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और वहाँ पर पुलिस जा रही है, बग़ैर वारंट के जा रही है। और हर तरफ अब यही तशवीश है कि किसी भी वक्त किसी को भी उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है, घरों में छापे मारे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद में हों, किसी और इलाके में हों, पंजाब में हों, कहीं भी हों, सिंध में कहीं भी महफूज नहीं है। कोई वारंट, कोई चीज़ नहीं चाहिए। हत्ता कि अब ये हो रहा है कि लापता हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ ले जाया जा रहा है, कौन ले गया है। पुलिस, FIA कोई भी मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कहाँ गए। तो दिन दिहाड़े लोगों को गायब किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ तो आवाज़ उठा रही है कि अज़हर मशवानी को रिहा करो, ये टॉप ट्रेंड है, मगर अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा और इस वजह से तशवीश बढ़ती चली जा रही है कि अज़हर मशवानी आखिर कहाँ है, क्या उनके साथ किया जा रहा है। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि उनकी कहीं जो WhatsApp है वो बंद होकर दोबारा आ जाता है, नई रजिस्ट्रेशन आ जाती है। तो लगता ही है कि जो भी लोग उनको लेकर गए हैं उनसे शायद पासवर्ड मांग रहे हो, पता नहीं क्या कुछ मांग रहे हो, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में इमरान खान के मुखालिफिन का ख्याल है कि उनकी ताकत में एक बहुत बड़ा हाथ डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का है और उनकी टीम बड़ी स्ट्रांग है, नौजवानों की टीम है और उसमें अज़हर मशवानी का बहुत अहम किरदार समझा जाता है। तो पता नहीं उनके पास पासवर्ड हो, क्या कुछ हो जिसके ज़रिए पता नहीं क्या कुछ किया जा सकता है, ये सोच हो। इसके साथ ये कि इनको डराओ, असल ताकत ये है, इनको खौफजदा करो, मगर ये हालात ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और आप देखें कि हर कोई इस पर आवाज़ उठा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ख़ास तौर पर जब उनकी अहलिया की तरफ से इस बारे में बात आई तो इसको भी शेयर किया जा रहा है। अभी हाल ही में अज़हर मशवानी साहब की शादी हुई। उनकी अहलिया महानूर अज़हर ने कहा है, माई हस्बैंड अज़हर मशवानी इज़ मिसिंग फ्राम 2:51 यानी दोपहर के 2:51 PM from home. He went out for Zaman Park and his last scene is 2:51 PM. If anyone knows anything. तो वो कह रही है किसी कुछ पता है तो शेयर करें। ज़ाहिर है बहुत परेशान है, हर कोई जो भी ख़ानदान का होगा वो परेशान होगा। और अज़हर मशवानी बड़े धीमे मिजाज के आदमी माने जाते हैं और इमरान खान साहब की कोर टीम का वो हिस्सा माने जाते हैं और वो लोग हैं जो नज़रियाती तौर पर, यानी ये कोई इलेक्टेबल्स नहीं है, ये कोई टिपिकल सियासतदान नहीं है, नौजवान है और इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए। एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी जिसमें इमरान खान साहब कोई ख़िताब करने से पहले कह रहे हैं कि वो मशवानी किधर है, मशवानी किधर है। तो फिर वहीं पर देखते हैं, हाँ मशवानी तुम कहाँ हो, किधर हो, इस तरह से वो बात करते हैं। तो अब देखें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जो है उनकी तरफ से भी नज़र आ रहा है कि जी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन डिमांड्स द इमीडिएट रिलीज ऑफ मिस्टर अज़हर मशवानी। ही इज़ अ ब्रेव वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी एंड जस्टिस इन पाकिस्तान। ही हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड फॉर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द रजीम। अब सिर्फ यही नहीं है, शी मज़ारी साहिबा कह रही हैं, सीम्स द स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड ओपन सीजन ऑन PTI leaders and workers to be haunted, abducted, arrested, have their homes broken into or simply beaten as and when the law enforcement agencies feel like indulging in fascist behavior. Abducting Azhar Mashwani this afternoon in Lahore, condemnable and illegal. तो कहीं आप देखें साफियों को उठाया जा रहा है। अभी सिद्दीक जान का मामला आप देखें, अभी इमरान खान साहब के भांजे को देखें, हसन न्याजी वकील हैं, उनको जिस तरह मुकदमा करके उठा लिया गया, लेकिन अज़हर मशवानी की तो समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अब इस पर इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि परेशान भी हैं और वो बहुत खुलकर इस पर बात कर रहे हैं और उन्होंने एक और अब बड़ा स्टेप इसमें लग रहा है कि उठाने का फ़ैसला कर लिया है। मैं आपके सामने जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वही रख देता हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब भर से PTI के 740 से ज़ायद निहत्ते कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये गरीब लोग हैं जिनमें से बेशतर दिहाड़ीदार हैं। मुजरमों के टोले को रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस का भी एहतराम नहीं, जिसमें लोग महफूज तरीके से सौम सलात में मशगूल रहना चाहते हैं। तमाम गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए।
फिर कहते हैं बस बहुत हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में पुलिस तहरीक इंसाफ को हदफ बनाने के लिए पूरी ढिठाई से कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। आज दोपहर अजहर मिशवानी को लाहौर से उठा लिया गया है और कहां ले जाया गया अब तक मालूम नहीं। 18 मार्च को सेनेटर शिबली फराज और उमर सुल्तान, जिनके पास अदालती कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत मौजूद थी, को इस्लामाबाद पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हसन न्याजी को जमानत मिलते ही उठा लिया गया और इसे कैद में रखने के लिए एक झूठा मुकदमा इस पर डाल दिया गया। मैं पंजाब और इस्लामाबाद के आईजीज और इन मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस तमाम अफसरान की तस्वीर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को भिजवा रहा हूं। यह बड़ा अहम है, बड़ा वाज़ेह है कि मैं पंजाब और इस्लामाबाद के आईजीज और इन मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस तमाम अफसरान की तस्वीर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को भिजवा रहा हूं ताकि वो रियासत और सरकार के लिए काम करने वाले इन किरदारों को पहचान सकें जो तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और निहत्ते कारकुनान के अगवा, इनकी रिहाइशगाहों पर छापों, दौरान हिरासत इनसे मारपीट करने और इन पर बेदरेख तशद्दुद आजमाने में मुलव्वस हैं। अजहर मिशवानी को फौरन रिहा किया जाए। अब ये जो बात है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मामला उठाने की और ये कहने की कि मैं इन अफसरान की तस्वीर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को भिजवा रहा हूँ और ये इन जराइम में जिनमें रियासत और सरकार के लिए काम करने वाले इनके इदारों को पहचान सकें जो तहरीक इंसाफ के जिम्मेदार निहत्ते कारकुनान के अगवा और उनकी रिहाइशगाहों पर छापों और दौरान हिरासत इनसे मारपीट और करने और इन पर बेदरेख तशद्दुद आजमाने पर मुलव्वस हैं। इसका क्या मतलब है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस को इनकी तस्वीर, इनके पर्टिकुलर्स और इनके जराइम भिजवा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आलमी दबाव आएगा। और आईजी के बारे में, इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है वो बाहर से आए हैं और उन पर करप्शन के बड़े चार्जेस थे, तो वो शायद फिर बाहर जाना चाहेंगे जैसे ही मामलात यहाँ पर बदलेंगे। और यही है, देखा ही जाता है कि जब हुकूमत इस तरह से आती है और वो हथकंडों के ज़रिए खड़ी रहती है और कानून आइन को पामाल करती है, तो फिर उनको ठग चाहिए होते हैं, उनको 2 नंबर लोग चाहिए होते हैं और करप्ट लोग चाहिए होते हैं। फिर वो जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, उनकी भी कोशिश होगी वो बाहर चले जाएं और इतना पैसा यहाँ पर उस वक्त तक बना लें कि बाहर जाकर आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि बाहर के मालिक में भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को तस्वीर और क्राइम्स भिजवा रहे हैं ताकि इनके लिए फिर आसान नहीं होगा। आलमी सतह पर भी ये ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं कि ये तो इंसानी हुकूक की पामाली में ये लोग मुलव्वस रहे हैं और बाहर जाकर भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, तो वो अभी से सबको बता रहे हैं। फिर अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में तमाम लीडरशिप, आप जितने भी देख लें, PDM के जितने भी रहनुमा हैं उन सबको शामिल भी कर दें तो वो करीब भी नज़र नहीं आते इंटरनेशनल लेवल में इमरान खान साहब के मुकाबले पर। पाकिस्तान में तो जो है सो है, बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब तो जो PDM के हामी साथियों मानते हैं इमरान खान इतने मकबूल हैं कि ये सब उनके आगे रेत की दीवार है, इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो सब अपनी जगह। इंटरनेशनली आप देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरव्यूज़ आप देख लें, ह्यूमन राइट्स वॉच का आपने देखा कि उनकी रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अमेरिका की सतह पर रिपोर्ट आई, ज़ुल्म खलीलज़ाद जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल जितने भी एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, वो इस पर बात कर रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने आइन और कानून को तोड़ दिया, आइन को तोड़ दिया, इलेक्शंस नहीं करवा रहे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमा बनाए जा रहे हैं, इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा है। तो जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, चाहे वो CNN है, BBC है, अल जज़ीरा है, TRT वर्ल्ड है, अरब न्यूज़ है, रशियन टेलीविज़न है, DW है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, जितने दुनिया भर के बड़े बड़े चैनल्स हैं, स्काई है, सब पर इमरान खान के हवाले से आपको कवरेज मिलेगी, इमरान खान के इंटरव्यूज़ मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, आप बाहर की एम्बेसीज़ में देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देख लें, इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि वहाँ पर एम्बेसीज़ के बाहर एहतजाज शुरू हो जाता है, वहाँ लोग लिख रहे हैं, हत्ता कि डॉक्टर्स की तंजीम ने बाहर, उन सब ने मिलकर आवाज़ उठाई है जिस पर इमरान खान साहब ने शुक्रिया तक अदा किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। तो ये इमरान खान साहब की बाहर जो सपोर्ट है उसका एक इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है जिससे ये हुकूमत परेशान होती है कि चलें यहाँ तो हम लोगों को दबा रहे हैं, काबू कर रहे हैं, यहाँ पर मीडिया भी हमने मैनेज कर लिया है, इमरान खान पर पाबंदी भी लगा देते हैं, यहाँ पर उसकी तकरीरों पर, कवरेज पर, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर इंटरनेशनल कवरेज ज़्यादा मिल जाती है, लोग उस तरफ चले जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इस तरफ आ जाता है कि वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक ख़त्म, यहाँ पर कवरेज भी ख़त्म, अच्छा क्यों ख़त्म की जा रही है, उनका ज़्यादा फोकस हो जाता है, इमरान खान की आवाज़ इंटरनेशनलाइज हो जाती है। तो अब अजहर मिशवानी हो, दीगर लोग हों जिनको उठाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, गायब किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, उनके हवाले से इमरान खान अब इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठा रहे हैं और ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट में कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब हद हो गई है। तो अब मजबूरन ये मामला इंटरनेशनलाइज करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में तो इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा कि उठा लो किसी को, गायब कर लो, अच्छा पता लगे कब होगा, किसी
अदालत में भी पेश नहीं कर रहे, फिर दबाव डालते हैं कि क्या फैसले होने हैं, उनको अंदर भेज दो, ये कर दो। तो ये बढ़ता चला जा रहा है और ये बड़ा ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए कि रोज़े अभी शुरू ही हुए हैं और बहुत सोचा जाता था, यानी दीन में ये है कि आप कोई जुल्म सितम वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन रमज़ान का तो ख़ास एहतराम है, लेकिन यहाँ पर अब हर तरह का एहतराम, अखलाकियात ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।